Hello friends, welcome to our channel with another video of Dan the Dan episode number 3. Hope you enjoy. So let's start the video. क्या तुम 27 साल के हो? 20 साल का हूँ। बीवी और बच्चा भी है? नहीं, मैं अकेले रहता हूँ। तुम्हें करी पसंद है? मेरा फेवरेट रामेन है। सांता ट्यूटोरियल सच में बहुत अजीब है। एक भी प्रेडिक्शन सही नहीं था। इतना मशहूर नौजवान भला शादीशुदा कैसे हो सकता है? इतना तो कोई भी उसे देखकर समझ जाएगा। तुम्हें क्या लगता है, शो को एयर करना सही रहेगा क्या? मैंने आपको टीवी पर देखा है। मैडम, क्या सच में आपके पास साइकिक पावर्स हैं? यहीं पर रोक दीजिए। देखिए, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता था। मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था ताकि आप मुझे अपनी सलामती चाहते हो तो तुरंत यहाँ से निकल जाओ। देखो तो कौन आया है आज। मुझे लगा मेरी लाडली पोती फिर से किसी आवारा को यहाँ ले आई, लेकिन तुम तो इंसान ही नहीं हो। लगता है मैंने अपनी लाडली को ज्यादा ही सर चढ़ा रखा है। इतने स्ट्रेस में तो मेरी स्किन पर झुर्रियाँ आ जाएंगी। चल अब काम की बात कर लें। बाल बाल बच्ची, तू तो काफी तेज है। और क्या फायदा, मेरी जाल में फंस ही गई ना। मैं जानती थी तू पीछे से हमला करेगी और इस तरह तू सीधे आकर मेरे बैरियर के अंदर आ गई। एक इंच भी इस लाइन के बाहर आई तो मारी जाएगी। आखिर ये बैरियर इसीलिए तो लगाया है। सर्कल के अंदर ये टैलिस्मैन कील लगाने से अंदर भी एक बैरियर बन सकता है, लेकिन अगर इसे सर्कल के बाहर ही लगाया जाए तो बाहर भी बैरियर बन जाता है। तू मुझे छू भी नहीं पाएगी क्योंकि अंदर और बाहर के बैरियर्स मेरी हिफाजत कर रहे हैं। तुझे तो मैं कच्चा चबा जाऊंगी। तू मुझे हमेशा के लिए कैद करने का सोच भी नहीं सकती। तुझे कैद करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, जान से मारने में है। मार दूंगी तुझे। चल आ लड़ मुझसे। वैसे भी तू मुझसे बचकर नहीं जा सकती। क्या बात है, जिस स्पीड पर इतना इतराती है उसका इस्तेमाल नहीं करेगी आज? बुढ़िया। एक बुढ़िया दूसरी बुढ़िया को बुढ़िया बुला रही है। बड़ी नाइंसाफी है ये तो। अगर तुमने मुझे जला दिया तो ये लड़का भी नहीं बचेगा, समझ गई ना? मेरी लाडली को परेशान करने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, इंसान हो या भूत। अलविदा। आ गई बुढ़िया। घर आ गई। शोर मत करो, दिखाई नहीं दे रहा मेरा फेवरेट शो चल रहा है। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। तुम क्या भूतिया जगह गई थी? हाँ, वैसे मैं नहीं, मेरा एक दोस्त गया था। किस लिए? किस लिए? वो हम बात कर रहे थे और फिर हमने शर्त लगा ली। ये शो तो कमाल का है सच में। आप मेरी बात सुन रही हैं या नहीं? क्या आपने किसी लड़के को यहाँ देखा है? वो मेरे बिना मुसीबत में फंस सकता है। उस बुरी आत्मा को मैंने मार डाला। हाँ, बुरी आत्मा? क्या उसने चश्मा पहना था? अरे अरे, लेकिन मोमो तुम्हें तो आत्मा पर विश्वास नहीं है ना? और वैसे भी मैं तो झूठी हूँ, तो मेरी बातों का क्या भरोसा। दादी माँ पुरानी बातों को कब तक दिल से लगाए रखेंगी? आप समझ नहीं रही हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है।
देखो, तुम इन बातों पर भरोसा मत करो। बुरी आत्माएं और भूतों जैसा कुछ नहीं होता। मैं एक धोखेबाज हूँ। दादी माँ, मैं गलत थी। मुझे माफ कर दीजिए दादी माँ। प्लीज मुझे बताइए, उसी बुरी आत्मा का क्या हुआ? पूजा घर देख लो। बहुत बुरी है आप। होकर उनको कुछ हो गया तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। वो तो बस एक सीधा साधा लड़का है जिसे एक दोस्त की जरूरत है। ये सब मेरी ही गलती है। मैंने ही उसे ऐसी खतरनाक जगह जाने के लिए कहा। I'm sorry। मोमो, तुम, शुक्र है कि तुम ठीक हो। मुझे लगा तुम मेरी वजह से मर गई हो। दरवाजा क्यों बंद कर दिया? मोमो, तो तुम जिंदा हो, चश्मिश कहेंगे। तुम्हें हो क्या गया है? मुझे जिंदा देखकर खुश नहीं हो क्या? क्या हो गया है मुझे? तुम कब से मॉन्स्टर्स को अपना दोस्त बनाने लगे मोमो? डरा दिया ना। अगर वो अंदर रहेगा तो कर्स उस पर हावी नहीं होगा, लेकिन अगर उसने बाहर कदम भी रखा तो वो मॉन्स्टर बन जाएगा। फिर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि वो मारा गया? तुम भी तो काफी डेस्परेट थी। लगता है ये तुम्हें पसंद है। हरगिज़ नहीं। उसके बॉल्स टर्बो ग्रैनी ने ले लिए हैं, और जब तक वो उसके पास रहेंगे ये इस कर्ज से आजाद नहीं हो पाएगा। ये सब एक तरह से मेरी वजह से ही हुआ है, इसलिए मैं बस इसकी मदद करना चाहती हूँ। अच्छा, तो तुम इसे पसंद करती हो? कहा ना नहीं। और एक बात, अब मैं अपनी साइकिक पावर्स भी यूज कर सकती हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा मोमो? मैं यूएफओ स्पॉट पर गई थी और एक हादसे में मेरे पावर्स जैसे एक्टिवेट हो गए। यूएफओ जैसी कोई चीज नहीं होती। मैं समझ सकती हूँ, कल तक मुझे भी यही लगता था, लेकिन ये सच है कि मेरे पास साइकिक एबिलिटीज हैं, और अगर मैंने ओकारुन का कर्ज सप्रेस नहीं किया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन साइकिक एबिलिटीज तो होती है। आप मेरी समझ के बिल्कुल बाहर हैं। तुम अभी भी टर्बो ग्रैनी की बात कर रही हो? तो बता दूं कि ये कोई ऐसे वैसे भूत भी नहीं है। इसे सबसे तेज चुड़ैल के नाम से भी जाना जाता है। ये मॉडर्न डे मॉन्स्टर है जिसने राज्य में खलबली मचा दी थी। जब मुझे पता चला कि आजकल ये चुड़ैल उस अंधेरी सुरंग में रह रही है, तो मैं वहां गई भी थी। बड़ा अजीब एहसास था। उसकी मौजूदगी इतनी ठोस थी कि मैं सुरंग के अंदर भी नहीं जा सकी। तुम्हें कैद आत्माओं के बारे में पता है? ये वो आत्माएं हैं जिन्हें एक ही जगह के लगाव की वजह से वो भटकती रहती है। उनके इलाके में उन्हें हरा पाना नामुमकिन होता। कोई भी स्पिरिट मीडियम ऐसी आत्मा का मुकाबला नहीं कर सकता। उस सुरंग में भी एक आत्मा कैद थी। मेरी बात समझ रही हो ना? टर्बो ग्रैनी और वो कैद आत्मा मिलकर एक हो गए हैं। इसलिए वो तुम्हारे बस का नहीं है। मैं अपनी लाडली पोती को खोना नहीं चाहती। तुम्हारा इस सब से कोई लेना देना नहीं है। बेहतर होगा वो लड़की को भूल जाओ। अपनी आम जिंदगी में वापस लौट जाओ। ऐसे में मेरा केन क्या फैसला लेता? क्या वो भी पीछे हट जाता? मैं हमेशा खुद को उसकी जगह रखकर सोचती हूँ, और मैंने कभी गलत फैसला नहीं लिया। इसलिए मुझे यकीन है केन इस लड़की की जरूर मदद करता, और मैं भी इसकी मदद जरूर करूंगी। कैन से तुम्हारा मतलब है? तुम्हें ये पसंद है ना? बिल्कुल नहीं, मैं इस लड़के की बात नहीं कर रही हूँ। ये तुमसे प्यार करती है, क्या बोलते हो? मैंने कहा ना, डॉक्टर केन की बात कर रही हूँ दादी माँ। अगर तुमने तय कर ही लिया है तो मैं क्या ही कह सकती हूँ। टर्बो ग्रैनी के साथ तुम्हें टैग खेलना होगा। हाँ? उसे तो अपनी रफ्तार पर बहुत भरोसा है। अगर तुम उसे उकसाओगी तो वो जरूर इस जाल में फंस जाएगी। लेकिन एक दिक्कत है, कैद आत्मा का इलाका शोरो सिटी के अंदर है, इसलिए बिना उसके हाथ लगाए तुम्हें टर्बो ग्रैनी को शहर से बाहर ले जाना होगा। एक बार तुम उसके इलाके से बाहर आ जाओगी तो वो कमजोर पड़ जाएगी
और तुम दोनों उसे हरा दोगे। आपको मेरे कमजोर पाँव नजर आ रहे हैं ना? इनके जरिए से मेरा टर्बो ग्रैनी से जीतना नामुमकिन है। एक और तरीका है, क्यों ना हम इस तरह के बैरियर का इस्तेमाल करें? हम उसे टनल में लगा सकते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। क्या कहा? लेकिन क्यों? मेरी बैरियर टेक्निक इस इलाके के देवता की शक्तियों से ही चलती है। कामेगोए शहर के बाहर मेरे बैरियर्स का कोई फायदा नहीं होगा। तो हमारी शक्तियों की भी टेरिटरी है? हर इलाके का एक देवता होता है। बस सवाल ये है कि तुम घर पर लड़ोगे या घर से बाहर। वैसे भी इसी एक तरीके से टर्बो ग्रैनी को हराया जा सकता है। अगर तुम अभी से ट्रेनिंग शुरू करो तो तुम उसे आसानी से हरा दोगी। क्या आप सीरियस हैं? मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, मैं तो किसी रेस में भी हिस्सा नहीं ले सकती। तुम नहीं, हाँ, ये भागेगा। ओह, अच्छा। अब मुझे बात करने के लिए बुलाया गया है क्या? मैं तो तुम्हें भूल ही गई थी, लेकिन ओकारुन में जरा भी स्टैमिना नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी नहीं बचा। और साथ ही मुझे इसका कर्ज भी सप्रेस करना पड़ेगा। फिर तुम मोमो को गोद में लेकर भागना। वैसे मोमो, तुम्हारा वजन कितना है? तुम इतनी जल्दी मरना चाहते हो? ये तो इम्पॉसिबल है। मेरे कर्ज की वजह से मेरी ताकत 2 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, फिर खुद को ट्रेन करो ताकि हमेशा दुगनी ताकत रहे। तो तुम आज से ही सिटअप्स, पुशअप्स और स्क्वाट्स की शुरुआत करो। क्या कहा? सही सुना। और तुम मोमो, तुम्हारी एबिलिटीज के लिए भी तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तुम दोनों की मदद नहीं कर सकती। तुम दोनों को ही मजबूत बनना होगा, इसलिए मैं तुम दोनों को ट्रेन करूंगी। आज सो जाओ, कल से ट्रेनिंग शुरू करेंगे। लेकिन तुम चश्मिश, अभी से एक्सरसाइज शुरू कर दो। जी ठीक है। तुम्हारी दादी माँ कितनी यंग लगती है। अजीब है ना? मोमो, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। जब हम उस बड़े एलियन से लड़ रहे थे तो मैं सच कहूंगा, उस वक्त मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा था। मुझे माफ कर दो। ये तो नेचुरल सी बात है। लेकिन मोमो, तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने ना सिर्फ उस मॉन्स्टर को हराया बल्कि मेरी जान भी बचाई। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं, अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। इसलिए मुझसे नाराज मत होना और मुझसे दोस्ती नहीं तोड़ना। मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? तुम ज्यादा सोच रहे हो। फिर इस तरह से मेरे मुंह पे दरवाजा बंद करने का क्या मतलब है? मैं अच्छी तरह से जानता था तुम अब भी मुझसे नाराज हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी इसी बात से तो मैं तुमसे नाराज हो जाती हूँ। माफ करना। लड़ाई के वक्त तुम काफी कूल लग रहे थे, लेकिन क्योंकि तुम काफी क्लमजी हो, मुझे दोबारा तुम्हें बचाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए बिस्तर ले आती हूँ। मोमो रुको। वो मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा पानी ला सकती हो? मैं बार्ली टी ले जाऊं दादी माँ? ले जाओ। आज फिर हम आपके लिए एक ताज़ा खबर लेके आए हैं। ब्रेकिंग न्यूज में आज कुछ नया है। सबके चहीते आइडल सोमा का एक बेटा भी है और वो 20 नहीं 27 साल का है। और वो भी बताओ कि उसे करी पसंद है और ना कि नूडल्स, समझी? और अब आगे उन्होंने अपनी रजिस्टर नहीं की है। वैसे भी आपकी न्यूज देखने की उम्र नहीं है। मोमो! ये ठीक नहीं है दादी माँ, अगर उनको पोटी आई है। तो जाने दो ना। लेकिन वही तो दिक्कत है, अगर वो टॉयलेट गया तो मैं उसे देख नहीं पाऊंगी और फिर उसका कर्ज आजाद हो जाएगा। इसका मतलब है उसे पोटी करते हुए मुझे देखना ही पड़ेगा। तो देखो ना। मैं उसे पोटी करते हुए नहीं देखूंगी। मैं दिखाऊंगा भी नहीं। ये तो मेरी इज्जत लुटने से भी ज्यादा खतरनाक है। मोमो, मेरी तरफ देखो प्लीज, देखो ना। कोई आइडिया है आपके पास? पता नहीं। वैसे तुम इसका कर्ज किस तरह सप्रेस कर रही हो? कैसे बताऊं आपको? मुझे ओकारुन का ऑरा दिखाई देता है। ओरा? जब उसे कसकर पकड़ती हूँ तो वो छोटा हो जाता है और फिर वो नॉर्मल हो जाता है।
हर किसी में ऑरा होता है और उसके अलग अलग रंग होते हैं। पत्थरों और पौधों के भी ऑरा होते हैं। मैं उनके ऑरा को पकड़कर उन्हें यहाँ वहाँ कर पाती हूँ, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं। अच्छा, मुझे लगा था साइकिक एबिलिटीज और भी वर्सेटाइल होती होंगी। लगता है इनकी भी एक लिमिट है। जिस पल ये एबिलिटी एक्टिव हुई, क्या कमाल का नजारा था। उस पल मुझे लगा जैसे ये कोई सुपर पावर है और मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। लेकिन फिर ये कम हो गया। अब मैं सिर्फ ऑरा ही पकड़ पाती हूँ। मोमो, एक सेकंड आंखें बंद करो। नहीं दादी माँ, अगर मैंने ऐसा किया तो इसका कर्ज आजाद हो जाएगा। तुम अपनी आंखों पर जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंट हो। अपने दूसरे सेंसेस का इस्तेमाल करो, जैसे कि तुम्हारा सेंस ऑफ टच। अगर तुम ऑरास को छू पाती हो, यानी तुम उन्हें महसूस कर सकती हो। आंखें बंद करके उन्हें छू कर महसूस करो। धीरे से महसूस करो। ठंडा है। कुछ हुआ? बढ़िया, वो बदल रहा है। नहीं हुआ। ये काम नहीं करेगा। मैं इसे और नहीं रोक सकता। ये मेरी बर्दाश्त के बाहर जा रहा है। अब क्या करे मोमो, ये तो यही कर देगा। लेकिन आइडिया तो आप ही का था ना। मैं नहीं चाहता कोई मुझे पॉटी करते हुए यहाँ देख ले, लेकिन अगर ये यहाँ आ गई तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। नहीं जाओ। मुझे जाना ही होगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि किसी और के घर का टॉयलेट इस्तेमाल करो। सिचुएशन को समझो प्लीज। मैंने नहीं कहा कि तुम हमारा टॉयलेट यूज कर सकते हो। तुम्हारा दिमाग खराब है, मुझे जाने दो प्लीज। तो मैं भी आ रही हूँ। मेरे घर में तुम बिना पूछे नहीं जा सकते। मुसीबत आ जाएगी। तुम तो बहुत तेज हो कैंटा गुरु। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। ये कितना शर्मनाक है। मेरे लिए भी है। मैं हमेशा से नए नए एक्सपीरियंसेस चाहता था, जैसे कि एलियंस मुझे किडनैप करे। सच में? पर ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। मैं जल्द से जल्द इस कर्ज से आजाद होना चाहता हूँ प्लीज। मोमो, तुमने कहा जब तुम्हारी साइकिक एबिलिटीज एक्टिवेट हुई तो तुम्हें लगा कि तुम कुछ भी कर सकती हो सकता है यही तुम्हारा असली पावर है, पर किसी वजह से वो पावर सील हो चुका है। ये तो अच्छी बात है, मैं उसे आजाद कर सकती हूँ। नहीं, इसमें दिक्कत होगी। तुम्हें हर दिन ट्रेनिंग से ही पावर अनलॉक करना होगा मोमो, और न जाने इसमें कितना वक्त लग जाएगा। वेल, इस लड़के को भी ठीक होने में टाइम लगेगा, इसलिए यही ठीक है। मुझ पर टॉयलेट में भी नजर रखी जा रही है ना। मैं तो बस दादी माँ, टर्बो ग्रैनी, दादी माँ, बेवकूफ, मेरी दादी के साथ क्या कर रही है? दिल का दौरा या फिर ब्रेन स्ट्रोक। अपनी दादी को कैसे मारना चाहती हो? इस लड़के के जरिए मेरे कर्ज से कोई नहीं बच पाएगा। ये जिसे भी देखेगा उसे मैं अपना निवाला बना लूंगी। मुझे हल्के में लेने की गलती मत करना। मैं तुम्हें और वक्त नहीं देने वाली। आज रात सुरंग में आ जाना, वरना इस लड़की के जरिए मैं सबको मार डालूंगी। समझ गई ना? आज रात याद रखना लड़की। खून निकल रहा है। दादी माँ, क्या हुआ यहाँ? आपके कानों से भी खून निकल रहा है। आपके सर में दर्द तो नहीं है ना? मोमो, मुझे पूरी बात बताओ जल्दी। इसे पहनना जरूरी है क्या? कुछ भी नहीं दिख रहा। बुरी आत्माओं के खिलाफ इसे ढाल समझो। इसे पहने रखना और चौकन्ने रहना तुम दोनों, ठीक है? हाँ, ठीक है। हम एलियन को हरा सकते हैं, तो ये आत्मा क्या चीज है? एलियंस जैसा कुछ नहीं होता। मजाक करना बंद करो। ठीक है। हाँ। सुनो बच्चों, तुम इसी एटीट्यूड की वजह से हमेशा मुसीबत में फंस जाते हो। बचपन से तुम मेरी एक बात नहीं सुनते। ठीक है दादी माँ, आप शिकायत करते थकती नहीं। आओ चले ओकारुन। मोमो, अब क्या है दादी माँ? अपना ख्याल रखना। ठीक है। ऊपर वाले, इन दोनों बच्चों को महफूज रखना, उन पर नजर रखना। हम ट्रेन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि साइकिल में ज्यादा वक्त लगेगा। वहाँ पहुँचने से पहले मैं अपना स्टैमिना खोना नहीं चाहती। मैं उस टर्बो ग्रैनी को छोड़ूंगी नहीं। माफ करना, ये सब मेरी वजह से हुआ। तुम्हारी वजह से नहीं। उसने मेरी प्यारी दादी माँ पर हमला किया।
टर्बो ग्रैनी, मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगी।